हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 11 अप्रैल क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती है और उनको भी विनम्र अभिवादन करता हूँ। उन्होंने भारतीय लोगों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। उसमें बहुजनों के लिए, शिक्षा के लिए, गरीबों के लिए जो भी कार्य किए हैं उनको आज लोग याद करते हैं। सिर्फ याद इसलिए करते हैं दोस्तों कि उन्होंने जो भी विचार समाज में फैलाए हैं, दिए हैं, उनके विचारों पर चलने का हमने प्रयास करना चाहिए। क्या आपको पता है कि उनको महात्मा यह उपाधि किसने दी थी? यदि पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। उनके मित्र ने इस किताब में लिखा है। किताब का नाम है महात्मा फुले यांच्या अप्रकाशित आठवणी, अर्थात महात्मा फुले जी की जो अप्रकाशित यादें हैं उसमें पेज नंबर 3 और 4 में लिखा गया है। उनके मित्र थे दामोदर यंदे। वो कहते हैं कि बड़ौदा के जो राजा सयाजीराव गायकवाड़ थे उनको महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्य बहुत अच्छा लगता था। अपने भाषणों में वो उनका उदाहरण देते थे, उनका गौरव करते थे। एक बार क्या हुआ, 1888 की बात है, उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ ने आदेश दिया मुंबई के लोगों को कि महात्मा ज्योतिराव फुले, अर्थात उस वक्त ज्योतिराव फुले ये नाम था उनका, और इनको महात्मा की उपाधि देनी चाहिए क्योंकि आज के ज़माने के इस आधुनिक युग के ये महात्मा है। गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया है, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। फिर मुंबई में उनको बुलाया गया और वहाँ पर मुंबई के लोगों ने इनको महात्मा की उपाधि दी। तब से इन्हें महात्मा कहा जाने लगा क्योंकि इनका काम ही बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने जिस वक्त महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, स्कूल में जाने की अनुमति नहीं थी, उस वक्त 1848 में पुणे में स्कूल खोला, अनेक स्कूल खोले। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले दोनों ने मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया है। इसलिए आज गांव के सरपंच से लेकर के देश की प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति भी महिला है। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के लिए इन्होंने तीसरी नेत्र, तीसरी आँख खोली। शिक्षा को बहुत महत्व है ये उन्होंने समझ लिया था क्योंकि शिक्षा के सिवाय हमारी प्रगति नहीं हो सकती है, ये उन्होंने ठान लिया था। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने घर का त्याग किया, बाहर निकले। वो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके प्रयासों से पुणे में खड़कवासला जो डैम है वहाँ का कैनल बनाया गया और उन्होंने कंपनी भी बनाई थी पुणे में, उसके कार्यकारी संचालक थे वो। उसका नाम था कि पुणे कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्ट कंपनी। इसके द्वारा वो बहुत काम करते थे, बहुत पैसा कमाते थे। अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई उन्होंने पुणे में भी, और मुंबई में भी उन्होंने महानगर पालिका की बिल्डिंग बनाई, परल रेलवे वर्कशॉप बनाया, कॉटन मिल बनाई और बहुत सी इमारतें, पुल ये बनाए उनके द्वारा। वो बहुत अच्छे स्थिति में है, आज भी है। बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ का जो राजवाड़ा है, लक्ष्मी विलास कहते हैं उसे, वो भी उन्होंने बनवाया। समाज में फैली कुरीतियाँ, अंधविश्वास को दूर करने का उन्होंने अंत तक प्रयास किया। किसानों के लिए भी संघर्ष किया। वो उद्योग जन, मतलब
उद्योग करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते थे और वहाँ से जो भी पैसा उनको मिलता था उसमें से ज़्यादा पैसा समाज के लिए उपयोग में लाते थे। वो चाहते तो नंबर 1 आर्थिक दृष्टि से उद्योगपति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उनकी एक साल की आय 21,000 थी उस वक्त और टाटा की केवल 20,000 थी। इस पर से आप अंदाज लगा सकते हो दोस्तों। उन्होंने शिक्षा के महत्व को जानकर सभी को शिक्षित करने का प्रयास किया। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, विधवाओं के लिए स्कूल बनाए, चारों तरफ से विधवाओं को परेशान किया जाता था। उनको पता था कि महिलाओं को पढ़ाना कितना आवश्यक है। उस वक्त महिला यदि घर के बाहर जाती थी तो धर्म भ्रष्ट हो जाता था, ऐसा कुछ उच्च वर्णीय लोगों को लगता था, लेकिन इसकी परवाह नहीं की महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने। इसलिए उनके चिन्हों पर चलकर जोत से जोत जगाना है, प्रेम की गंगा बहाना है। सिर्फ याद करने से काम नहीं होगा। उन्होंने उस वक्त समाज के लिए जो जो कार्य किए हैं उसमें से थोड़े बहुत कार्य हमने भी करना चाहिए। आज बहुत आवश्यकता है इस समाज को ऐसे कार्यों की। सभी ने सामने आना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, शिक्षा को महत्व देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। किसानों की हालत आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। बहुत से किसान आत्महत्या करते हैं, उनको रोकना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। उनकी मांगे जो भी है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है, क्योंकि किसानों के उपकार हम सब पर है। सब खाना खाते हैं। उस वक्त महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो अमूल्य काम किया है आज भी प्रासंगिक है दोस्तों। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लीजिए। धन्यवाद।